परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देखो एक जीवा क्या है, डीसी और तो ये बोलता है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। तो यही दोनों भुजा दिया था। हमने क्या किया कि बोला केंद्र पर बने कोण क्या होना चाहिए, समान। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, त्रिज्या। इस त्रिज्या को यहाँ से मिला दिया, फिर एक त्रिज्या को यहाँ से यहाँ मिला दिया, एक त्रिभुज बन गया। फिर एक त्रिज्या को यहाँ से मिला दिया, एक त्रिज्या को यहाँ से मिला दिए। देखो आपके पास दो त्रिभुज हो गया। कितना त्रिभुज हो गया? अब जो बोला कि दोनों त्रिभुज का कोण जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तो हमने लिखा है जो दिया है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये ओ है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, डी यहाँ। ओ वृत्त का क्या है, ए बी तथा सी डी। ए बी तथा सी डी दो समान जीवाएं, दो समान जो है वही लिखे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डी बी बराबर सी ओ डी, मतलब इस कोण के बराबर ये कोण हमको करना है। ठीक है, इसको मिटा देते, नहीं तो फिर गिज गाज लगेगा। अब परमाणु में हम लोग चलते हैं। जब परमाणु में चलेंगे तो ये दोनों त्रिभुज ले सकते हैं, लेना पड़ेगा। सर्वांगसम को याद करो, जिस समय उसमें सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ा रहे थे, तो त्रिभुज ये दोनों लेना होगा। कौन कौन? त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज कौन, सी ओ डी। ठीक है, ए ओ बी तथा सी ओ डी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो जब ये दोनों जीवा बराबर दिया है तो ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न में दे दिया है ए बी बराबर सी डी। अब ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी त्रिज्या है, इसी केंद्र से ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा। होगा कि ना होगा जी? हाँ, तो कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी। कह सकते हैं, चलिए ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं सर ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ओ बी बराबर ओ डी। अब बताइए इस जो सर्वांगसम तीनों भुजा देखो बराबर हो गया, तीनों भुजा क्या हो गया, ये किससे सर्वांगसम हो गया, किस नियम से? हाँ, एस 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 मारेंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एस 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 मतलब भुजा 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 से। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी किस नियम से, एस 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 से। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, जब दोनों रूम बराबरे है, दोनों का मुंह रोडे साइड में है, एकदम दोनों फिनिशिंग है, तुम्हारा मन जो चाहेगा वही ले लेगा। ले सकता है नहीं ले सकता है? यस सर जी ले सकते हैं। उसी तरह जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर जी इस कोण बराबर यह कोण, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। और यही तो हमको लिखना था, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया।